कई दफ़ा ऐसा होता है हम अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वज़ह से ना हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इनकी बातों की वज़ह से हम अपने गोल्स और काम ना जो करने होते हैं हमने, वो कर ही नहीं पाते या फिर इनकी वज़ह से ना हम टेंशन या स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आज के व्लॉग में 10 ऐसे किस्म के लोगों के बारे में बात करूँगी जिनकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिन पर आपको ना अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरा जो व्लॉग है वो इवनिंग में स्टार्ट हुआ था, शाम का टाइम था, थोड़ी धूप गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, तो मैंने ना काफ़ी टाइम से मक्खन जमा कर रही थी, तकरीबन मेरा 1.5 मंथ का होता है। तो मलाई सॉरी जमा कर रही थी, तो वो मैंने फिर मलाई से मैंने मक्खन निकाल के ना फ्रिज में रखा हुआ था। जब वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, फिर उसको हैंड से प्रेस करें ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा लस्सी होती है, वो निकल जाती है। तो जब फिर घी बनता है ना, तो बड़ी आसानी रहती है। और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है ना कि आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, जैसे ठंडा हो ना, तकरीबन घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप ना हैंड्स की मदद से या कोई भी स्पून ले लें, मैं तो हैंड से करती हूँ, प्रेस कर लें और जितनी एक्स्ट्रा लस्सी होगी ना, वो निकल जाएगी। तो फिर जब आप घी बनाएँगे ना तो वो ईज़ी आपके लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपकी वो जो देचकी है ना लस्सी से भरी होगी और बाकी घी थोड़ा-सा होगा बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी मक्खन से घी बनाती हूँ, तो मैं ना 1 स्पून, जस्ट 1 स्पून, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। 1 स्पून उसके अंदर आटा डाल लेती हूँ। आप आटा भी डाल सकते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास आटा होता है, तो मैं ना यही जो मैंने स्पून पकड़ा हुआ है, यही भर के एक मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर हल्की आँच आपने रखनी है, बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर आप थोड़ी-सी भी तेज़ रखेंगे ना, फिर आपका जो घी है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, उसके अंदर से बड़ी अजीब-सी स्मेल आएगी, आपसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो अच्छी वाली हैं, जिनसे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो मुझसे हुआ है, मैं चाहती हूँ वो आपसे नहीं हो। देखें, जो देसी घी है, वो 4000 मेरे ख़्याल में 1 केजी है, 4000 पर केजी। तो इतना एक्सपेंसिव है, चलिए आप घर में बना लेते हैं, दूध के पैसे भी आपके कवर हो जाते हैं, आप घी खा भी लेते हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर खराब हो जाए तो फिर कितना हमारा नुकसान होगा ना, और ये चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, इनसे घर में बरकत आती है। तो मैं इसको हल्की आँच पे पकने दूँगी और जैसे पक जाएगा ना, घी अलग हो जाएगा और जो लस्सी है वो आटे के साथ अलग हो जाएगी। फिर आपने ऐसे करना है कि कोई भी छन्नी ले लें आप, चाहे चाय वाली स्ट्रेनर ले लें या कोई और ले लें, उससे फिर आपने घी को अब ये देखिए ना मेरा सेपरेट हो गया, इसको अब मैं निकाल लूँगी, छान लूँगी। अच्छा, इसके बाद ना मैं कश्मीर गई थी छोटी ईद पे, तो मेरे पास ना एक बड़ी अच्छा व्लॉग था, बड़ी अच्छी मेरे पास वीडियो थी, जो मैंने बनाई थी। वो कहीं ना गुम हो गई थी मेरी वीडियोज़ में, तो वो मुझे मिली, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है और दिल करता है ना कोई अच्छी-सी चीज़ देखने को मिले, जिससे ना आँखों को भी सुकून हो, दिल को भी सुकून हो। तो मैंने कहा आज आपके साथ ना वो शेयर करती हूँ और जो कश्मीर देखना चाहते हैं वो भी देख लें और जिनको शौक होता है वो भी देख लें। तो आज की रूटीन के साथ-साथ अच्छा, आप ऐसे घी बना सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। तो आप कश्मीर भी देखते रहें और आज का जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखें, हकीकत ये है कि दुनिया एक ऐसा जाल है जिसमें वो लोग फँसते हैं जो इस दुनिया में रहने वालों को पहचानते नहीं हैं। वो कौन से लोग हैं जिनसे आपने बचना है। अपना वक़्त और एनर्जी इन लोगों पर वेस्ट नहीं करनी। तो नंबर 1, वो लोग जो आपकी मदद नहीं करते। बार-बार तजर्बे या आज़माइश से ना आपको पता चल गया है, आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद नहीं करते, टाइम आने पर आपको सपोर्ट नहीं करते। और अगर आपकी मदद करते भी हैं, ऐसे टाइम पर करते हैं जब उनको पता होता है कि आपकी मदद करके ना आगे इनको फ़ायदा मिलेगा और आगे चल के ना वो ये निकलवा भी लेते हैं। तो याद रखिए, कुछ लोग आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते, लेकिन जब उनको ये पता चलता है ना कि आपकी मदद करके अब उनको भी शोहरत मिलेगी, तो वो आपके सामने ना आपके साथ चिपक जाते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की ना मिसाल साए की तरह होती है, जब अंधेरा होता है साथ छोड़ जाता है, भाग जाता है और जैसे ही रोशनी आती है तो साथ चल पड़ता है। यानी जब आप मुसीबतों और आज़माइशों के अंधेरे में होते हैं ना, तब ये नज़र भी नहीं आते और जब आप खुशियाँ, तरक्कियों, खुशहाली की तरफ होंगे ना, तो ये आपके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे और दोस्तियाँ बढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से ना आपने बिल्कुल दूर रखना है, इनसे फासला रखना है। नेक्स्ट पॉइंट,
वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में ना आप बिल्कुल अपनी एनर्जी और टाइम ज़ाया ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। लोगों का इनको काम करने दें और आप अपना काम करें। देखें, लोग आपको जानते हैं, इनके नज़दीक आप एक माकूल हैं इंसान हैं। जो नहीं जानते ना, उनके नज़दीक आप एक आम से इंसान हैं। और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, आपके नज़दीक अ, एक अच्छे इंसान हैं, आप उनके नज़दीक एक अच्छे इंसान हैं। और जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं ना, ज़िद करते हैं, उनकी नज़र में आप बुरे हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें और जिनको आप अच्छे लगते हैं ना, उनके साथ इतना कुछ ख़ास भी ना करें ना आप, फिर भी आप उनको अच्छे ही लगेंगे। तो लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, इस बात को हमेशा याद रखें। आप कुछ भी कर लें, जिनके लिए आप बुरे हैं, उनके लिए हमेशा बुरे ही रहेंगे। और हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये है कि हम लोगों को ही तो दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया में इसीलिए तो आए हैं, लोगों को दिखाने और इम्प्रेस करने के लिए। तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है। छोटी-सी मिसाल देती हूँ, अगर घर में कोई छोटा-सा या कोई बड़ा-सा इवेंट है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसके काबिल हैं आप या नहीं हैं। इधर-उधर लोगों से पैसे लेंगे, उधार लेंगे, खानदान में ऐसा इवेंट किसी ने ना किया हो, बस हमारी वाह-वाह हो, सोसाइटी में हमारा एक नाम हो जाए। नाम और इज़्ज़त ना खानदान में कोई बड़ा इवेंट करने से नहीं मिलती, मेहनत और अच्छे काम करने से ना मिलती है। और ऐसी चीज़ें ना बतानी नहीं पड़ती, वो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाती है। एनी हाउ, लोगों की किसी भी किस्म की बातों में ना आएँ, वो काम करें जिनसे आप खुश हों, आपकी फैमिली खुश हो। और ऐसे काम करें जिससे किसी को नुकसान ना हो, लोगों को खुश करना छोड़ दें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, क्योंकि लोगों ने किसी हाल में भी खुश नहीं होना। लोगों को खुश करने वाला मकसद कभी भी आपका पूरा नहीं होता, ना ही हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लोग जो वक़्त पड़ने पर ही ना आपको याद करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपकी लाइफ़ में बड़े ऐसे आए भी होंगे जो सिर्फ़ जब वक़्त हो ना तब आपको याद करते हैं, अदरवाइज़ आपको उनको बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो जो आपको इस वक़्त चुनता है ना, जब कमरा लोगों से भरा हुआ होता है, फिर वो उन सबको छोड़कर आप पर उँगली रखता है, ऐसे लोगों को ना नहीं, जो खाली कमरे में आपको चुनते, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं, रूम में कोई और बंदा ही नहीं है जिसको वो चुनेंगे। तो ऐसे लोगों से भी दूर रखें, वो अवॉइड करें और इनके और अपने दरमियान फ़ासला रखें। नेक्स्ट पॉइंट, वो मसाइल जो आपके नहीं हैं, उनमें ज़्यादा टाँग ना अड़ाएँ। देखें, जो चीज़ तलब करके दी जाती है ना, उसकी कदर ज़्यादा होती है। और जो चीज़ें बिन माँगे दी जाएँ ना, हो सकता है वो रिजेक्ट कर दी जाए, इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो जब तक आपसे किसी मामले में मशवरा ना माँगा जाए ना, आप ना दें। हमारा मसला ये है, जब किसी डॉक्टर को देखते हैं ना, सब मरीज़ बन जाते हैं और जब किसी मरीज़ को देखते हैं ना, तो सब डॉक्टर बन जाते हैं। तो हो सकता है आपका दिया हुआ मशवरा ठीक हो, लेकिन इस बेचारे के पास ना इतने वसाइल ही ना हों कि वो अमल कर सके। याद रखें, जंग ना हमेशा आपने वही लड़नी है जो अहम तरीन है और आपकी अपनी है। अक्सर हमने देखा होगा लोगों के हजूम में ना, अगर आपको मशवरे का मौका नहीं दिया जा रहा और आपसे राय नहीं लीगी, अगर आप मशवरा दे देते हैं तो आप खुद को ना बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। अगर आप बिला वजह ही टांग अड़ाएंगे ना आपसे मशवरा मांगा गया है, ना आपको बुलाया गया है, ना ही आपसे पूछा गया है, आप फजूल में ही दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब अहम तरीन और आपकी अपनी जंग आएगी ना, उस वक़्त आपके पास ना ताकत होगी, ना वसाइल होंगे, ना वक़्त होगा, क्योंकि ये सब आपने पहले ही ज़ाया कर दिया हुआ है। पहले ही ज़ाया कर चुके हैं लोगों के मामलात में, तो इन चीज़ों से भी ना अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एक तरफ का ताल्लुक, एक तरफ की मोहब्बत होती है ना, चाहे किसी भी रिश्ते में हो या बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो सारी मोहब्बत, शफ़क़त एक तरफ से ही होती है, आपकी तरफ से यही होता है, सुनने वाले के मुँह पर एक बहुत बड़ी चुप होती है, खामोश होता है। तो वो अगर सारी मोहब्बतें, शफ़क़तें, अनायतें सिर्फ़ आपकी तरफ से ही है ना, तो अगला ना आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, बिला वजह कोई भी ना दूरी इख्तियार नहीं करता, वजह होती है और वो वजह यकतरफ़ी अनायत होती है। एक तरफ की शफ़क़त होती है, एक तरफ की मेहरबानी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे लोग भी अपने इर्द-गिर्द आपको मिलते हैं जो अपने आप को बड़ा मज़लूम समझते हैं।
और इनको ना लगता है इनकी नाकामी की वजह से ना नाकामी की वजह दूसरे हैं, यानी अपनी नाकामी का मलबा ना वो किसी दूसरे पे डाल देते हैं। फलाँ की वजह से ना मुझे नाकामी हुई, फलाँ की वजह से ना मेरा काम नहीं हुआ, फलाँ ने मुझे पैसे नहीं दिए थे तो मैं अपना बिज़नेस नहीं कर सका। बस दूसरों पे ना इल्ज़ाम डालना है, ब्लेम गेम कहलाता है ये, और खुद साइड पे हो जाते हैं। कारोबार में किसी ने धोखा दे दिया तो ये डिसहार्ड होकर ना बैठ जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते। और ना सारी ज़िंदगी मज़लूम बनकर बैठ जाते हैं, लोगों पर अपनी नाकामी का मलबा डालते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ऐसे लोगों को भी अवॉइड करने की कोशिश करें जिनमें खुद पसंदी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग ना बस अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, बस अपनी ज़ात तक ही होते हैं। ऐसे लोग अपने अलावा किसी का ना सोचते हैं और अपने अलावा ना ही इनको कोई अच्छा लगता है और ना ही इनको कोई नज़र आता है। और ऐसे लोगों को ना दूसरों को तारीफ़ें करना भी अच्छा नहीं लगता, और अगर किसी की तारीफ़ इनके सामने हो रही हो ना, तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरों के लिए हमदर्दी का जज़्बा भी इनके दिल में बहुत कम होता है। तो ये वाले लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये मुनाफ़िक लोग होते हैं जो सिर्फ़ खुद पसंदी रखते हैं, और ये कभी भी दूसरों का भला नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से तो 10 कदम दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लोगों से भी थोड़ा फ़ासला रखा करें, जो गुस्से वाले होते हैं, बात-बात पर झूठ बोलते हैं। इनकी आदत ना बन गई होती है झूठ बोलने की, इनकी ज़िंदगी ही झूठ के सहारे चल रही होती है। तो झूठ बोलने, बद-अखलाक और गुस्से वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऐसे लोगों से भी अवॉइड करें जो आपसे हसद रखते हैं और आपसे किसी भी किस्म की ज़िद रख आपसे बिला वजह जेलस होते रहते हैं, वो आपके ना मुकाम तक पहुँच सकते हैं, ना आपकी तरह मेहनती होते हैं, तरक्की की राह पर आपकी तरह नहीं होते। तो वो सिर्फ़ ना आपसे हसद ही कर सकते हैं, जो सहूलतें आपके पास हैं, उनके पास नहीं हैं। आपके बच्चे जैसे फर्माबरदार हैं, उनके नहीं होते। आपके घर में जितना सुकून और इत्मीनान है, इस तरह उनके घर में ना अमन और सुकून नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ना चैन और सुकून नहीं होता, इसलिए वो हसद रखते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।